दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा कान न सिर्फ सुनने में हेल्प करता है, बल्कि सही ढंग से खड़े रहने में भी हेल्प करता है। तो आगे देखते रहिए इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें सुनाई क्यों देता है, हमारा कान कैसे काम करता है और वो क्या-क्या काम करता है। सुनाई क्यों देता है, इसको आसानी से समझने के लिए हम इसे 2 पार्ट्स में बाँटते हैं। पहला कि आवाज़ हमारे कानों तक कैसे पहुँचता है और दूसरा कि कान के अंदर क्या-क्या होता है। तो जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करता है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। चाहे हमारा वोकल कॉर्ड हो, जो हमारे बोलने के समय वाइब्रेट करता है, चाहे वो कोई दूसरा सब्सटेंस हो, जैसे मेटल, ग्लास या लकड़ी, जिसको जब हम हिट करते हैं, तब वो वाइब्रेट करता है और हमें साउंड सुनाई देता है। तो जब भी कोई सब्सटेंस वाइब्रेट करता है, तो उसके कारण उसके आसपास के एयर में मौजूद पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करने लगते हैं और ये वाइब्रेशन वेव के फॉर्म में आगे बढ़ने लगता है। यानी कि एक पार्टिकल्स अपने आगे वाले को वाइब्रेट करता है, वो अपने आगे वाले को वाइब्रेट करता है और फिर वो अपने आगे वाले को वाइब्रेट करता है और ऐसे करते-करते वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुँचता है। यहाँ से दूसरा स्टेज शुरू होता है। ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर में ऑरिकल्स, जिसे पिन्ना भी कहा जाता है, और ईयर कनाल आता है। ऑरिकल या पिन्ना कान का वो पार्ट होता है जिसे हम देख या छू सकते हैं और ईयर कनाल एक ट्यूब होता है जो पिन्ना से अंदर जाता है। जब वाइब्रेशन पार्टिकल्स के सहारे पिन्ना तक पहुंचता है, तो पिन्ना ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन को कैप्चर करता है और वो वाइब्रेशन ईयर कनाल से होते हुए ईयर ड्रम तक जाता है। ईयर ड्रम उस वाइब्रेशन को कैप्चर करके मिडिल ईयर में भेज देता है। मिडिल ईयर में 3 ऑसिकल्स होते हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। ऑसिकल्स का लिटरली मतलब होता है टाइनी बोन्स और क्योंकि ये तीनों सबसे छोटी हड्डियों में से हैं, इसीलिए इन्हें ऑसिकल्स कहा जाता है। अब मैलियस, इनकस और स्टिप्स ये तीनों लैटिन वर्ड्स हैं, जिनका इंग्लिश मीनिंग होता है हैमर, एनविल और स्टिरअप और ये नाम इनके डिज़ाइन के आधार पर रखे गए हैं, क्योंकि ये तीनों हड्डी देखने में भी हैमर, एनविल और स्टिरअप की तरह लगते हैं। स्टेप्स या स्टिरअप ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसकी लंबाई 2.6 मिलीमीटर से 3.4 मिलीमीटर तक होती है। तो ऑसिकल्स एक तरफ ईयर ड्रम से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ ओवल विंडो से। ऑसिकल्स का काम होता है कि आउटर ईयर से आ रहे साउंड को एम्पलीफाई करके इनर ईयर में भेजना। इनर ईयर के अंदर लिक्विड होता है, तो जब साउंड एयर से लिक्विड में जाता है, तो उसका ज़्यादातर हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है। लगभग 1/30 पार्ट साउंड ही एयर से लिक्विड में ट्रांसफर हो पाता है। इसीलिए यहाँ पर ऑसिकल्स के डिज़ाइन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, तो उससे जुड़ा मैलियस भी वाइब्रेट करता है और मैलियस से वाइब्रेशन इनकस के सहारे स्टेप्स में जाता है और अल्टीमेटली वो वाइब्रेशन ओवल विंडो तक पहुंचता है। क्योंकि ईयर ड्रम और मैलियस का एरिया बड़ा होता है और ओवल विंडो और स्टेप्स का एरिया छोटा होता है, इसीलिए वाइब्रेशन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ताकि इनर ईयर के लिक्विड में ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन ट्रांसफर हो सके। ऑसिकल्स साउंड वेव को लगभग 15 से 20 गुना एम्पलीफाई कर देता है। जब वाइब्रेशन ओवल विंडो तक पहुंचता है, तो वो वहां से इनर ईयर में ट्रांसफर होता है। इनर ईयर वो फाइनल प्लेस है जहां पर वाइब्रेशन जाता है और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ ही इनर ईयर ही वो पार्ट है जो बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। इनर ईयर के 2 पार्ट्स हैं, बोनी लैब्रिन्थ और मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ, जो बोनी लैब्रिन्थ के अंदर होता है। बोनी लैब्रिन्थ 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, सेमी सर्कुलर कनाल, वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया। और क्योंकि मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ बोनी लैब्रिन्थ के अंदर होता है, तो वो भी बोनी लैब्रिन्थ के साथ ही डिवाइड हो जाता है। कॉक्लिया के अंदर कॉक्लियर डक्ट, तीनों सेमी सर्कुलर कनाल के अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट और वेस्टिब्यूल में 2 बोरी जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, अट्रिकल और सैक्यूल। मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ और बोनी लैब्रिन्थ के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, जिसे पेरिलिम्फ कहा जाता है और मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, उसे इंडोलिम्फ कहा जाता है। और क्योंकि मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ क्लोज्ड होता है, इसीलिए दोनों लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हैं। अब कॉक्लियर डक्ट के बेस में ऑर्गन ऑफ कॉटी होता है, जिसमें बहुत तरीके के सेल्स होते हैं और उसी में एक टाइप का सेल होता है
जिसको हेयर सेल्स कहा जाता है। हेयर सेल्स के ऊपर उंगली जैसे स्ट्रक्चर्स उभरे होते हैं, जिनको स्टेरियोसीलिया कहा जाता है। और हेयर सेल से कॉक्लियर नर्व जुड़ा होता है, जो ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लाता और ले जाता है। तो जब ऊपर भरे लिक्विड में यानी इंडोलिम्फ में कोई मूवमेंट होता है, तो स्टीरियोसीलिया भी मूव करता है, और उसी मूवमेंट के आधार पर हेयर सेल्स कॉक्लियर नर्व के सहारे ब्रेन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजता है। हेयर सेल्स दो प्रकार के होते हैं, आउटर हेयर सेल्स और इनर हेयर सेल्स। तो ऑर्गन ऑफ कोटी पर आउटर हेयर सेल्स के 3 रॉ होते हैं और इनर हेयर सेल्स के 1 रॉ। तो इनर हेयर सेल्स का काम है इंडोलिम्फ के मूवमेंट को ब्रेन तक पहुंचाना, और आउटर हेयर सेल्स का काम है ब्रेन से सिग्नल लेके इंडोलिम्फ के मूवमेंट को तेज करना, ताकि धीमा से धीमा आवाज अच्छी तरीके से सुनाई दे सके। कॉक्लिया का अलग अलग हिस्सा अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड को कैप्चर करता है। जैसे सबसे बाहर वाला हिस्सा, जिसको बेस कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साउंड को कैप्चर करता है। और सबसे लास्ट वाला हिस्सा, जिसे एपेक्स कहा जाता है, वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करता है। अब हम एक बार शुरू से देखते हैं। तो एयर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन आउटर ईयर के थ्रू सबसे पहले ईयर ड्रम तक आता है। ईयर ड्रम से वाइब्रेशन मिडिल ईयर के ऑसिकल्स के थ्रू ओवल विंडो तक जाता है, जहां से वाइब्रेशन कॉक्लिया के अंदर फ्लूइड में ट्रांसफर हो जाता है और हेयर सेल्स में लगे स्टेरियोसीलिया को मूव करता है। और इसी मूवमेंट के आधार पर हेयर सेल्स ब्रेन को सिग्नल भेजता है। ब्रेन उस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है और फाइनली हमें साउंड सुनाई देता है। अगर वो साउंड ब्रेन को पहले से याद है, जैसे कोई खास आवाज या कोई गाना, तो हमें वो साउंड समझ में आता है, और नहीं तो वो एक बस अननोन साउंड बन के रह जाता है। अगर हम सोए हुए होते हैं, तब भी ब्रेन तक साउंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में पहुंच रहा होता है, पर वो उसे एक लिमिट तक इग्नोर कर देता है, और जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होता है, हमारी नींद खुल जाती है। हम जो भी आवाज सुनते हैं, वो दोनों कानों से आ रहे वाइब्रेशंस के आधार पर होता है, जिससे हम आवाज को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं और ये पता लगा पाते हैं कि आवाज किधर से आ रही है। क्योंकि जो कान उस आवाज के डायरेक्शन में होता है, वो आवाज को पहले सुनता है, और दूसरा कान बाद में, जिससे ब्रेन डिसाइड कर पाता है कि आवाज किधर से आ रही है। कुछ एनिमल्स तो अपना पिन्ना भी आवाज के डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। नॉर्मली ह्यूमन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकता है, जो उम्र के हिसाब से वैरी करता है। जैसे ज़्यादा उम्र होने पर वो रेंज कम जाता है। कुछ जानवर इस रेंज से कम के साउंड भी सुन सकते हैं, और कुछ जानवर इस रेंज से ज़्यादा के भी। तो हर फिजिकल फेनोमेनन का एक यूनिक साउंड होता है, जैसे नदी का बहना, पानी का गिरना, अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन। तो जो हम सुन पाते हैं, वो तो समझ में आता है, पर कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसीज के साउंड भी होते हैं जिसे हम नहीं सुन पाते हैं। पर अगर कोई जानवर उस फ्रीक्वेंसी को सुन पाता है, तो उसे लगता है कुछ तो हो रहा है जिससे वो फैमिलियर नहीं है। जैसे वोल्केनिक इरप्शन से अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है, और डॉग्स अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन पाते हैं, तो उस समय डॉग्स को लगता है कि कुछ तो हो रहा है, पता नहीं क्या, पर कुछ तो हो ही रहा है, और इसीलिए वो कुछ अजीब बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि वो उस साउंड से फैमिलियर नहीं होते हैं। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि कान से सुनाई क्यों देता है। अब हम बात करते हैं कि कान बॉडी को बैलेंस करने में कैसे हेल्प करता है। इनर ईयर में कॉक्लिया के अलावा दो और सेक्शंस होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल। और दोनों में ही ऑर्गन ऑफ कोटी की ही तरह ऑर्गन होता है, जिसमें हेयर सेल्स और स्टीरियोसीलिया होते हैं। तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स लगभग एक दूसरे के राइट एंगल पर अरेंज्ड होते हैं, और उनके अंदर के सेमी सर्कुलर डक्ट में इंडोलिम्फ भरा होता है, जो हेड के मूवमेंट के हिसाब से मूव करता है। और उसी मूवमेंट के हिसाब से हेयर सेल्स वेस्टिब्युलर नर्व के सहारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है। सेमी सर्कुलर कनाल ब्रेन के रोटेशनल मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। उसके बाद वेस्टिब्यूल में दो पार्ट्स होते हैं, ऑर्ट्रिकल और सैक्यूल, जिनके अंदर हेयर सेल्स और मैक्यूला होता है, जो मोशन और ग्रेविटी को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब ये जो बैलेंसिंग वाला सिस्टम है, उसको वेस्टिबुलर सिस्टम कहा जाता है, जिसके अंदर सेमी सर्कुलर कनाल और वेस्टिब्यूल आते हैं, जो वेस्टिब्यूलर नर्व के सहारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। अब ब्रेन दोनों ईयर्स के वेस्टिबुलर सिस्टम से सिग्नल्स लेता है, और ये डिसाइड करता है कि कैसे रिएक्ट करना है।
सपोज आप किसी चीज को देखते हुए अपना सर घुमाते हैं, तब भी आपका आंख उसी ओर फोकस किए होता है। तो ये इसी कारण हो पाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको ईयर के अंदर जो भी पार्ट्स बताए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उतना ही पार्ट्स ईयर के अंदर होता है। उसके साथ में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक साथ काम करते हैं ताकि हमारा ईयर प्रॉपरली फंक्शन कर सके। और मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ कुछ मेन ऑर्गन्स के फंक्शन बताए हैं और एक ओवरव्यू दिया है कि ईयर कैसे काम करता है और क्या-क्या काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जान गए होंगे कि ईयर कैसे काम करता है। तो बस आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ देखने के लिए। और साथ ही नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।